नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार पिछले कुछ दिनों से धीमी पड़ी है। छतरपुर जिले का रिकवरी रेट भी बढ़कर 86% के करीब पहुंच चुका है। अब छतरपुर जिले में कुल 43 एक्टिव मरीज रह गए हैं। लेकिन ये सुखद खबर होने के साथ साथ इस बात का इशारा भी है कि अभी हमें सावधानी बरतते रखनी है, क्योंकि सावधानी रखने के साथ ही हम वायरस की चेन को तोड़ पाएंगे और जब तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक अपने परिवार को बचा पाएंगे। संक्रमण का खतरा फिर से तेजी से लौट सकता है, इसलिए छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने गुरुवार को एक बार फिर लोगों से अपील की है। देखिए आज की पूरी कोरोना रिपोर्ट। जुलाई के महीने में छतरपुर जिले में तांडव मचाने वाले कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। गुरुवार की शाम तक मिले नतीजों के बाद फिलहाल जिले में कोरोना संक्रमण के कुल 43 एक्टिव मरीज रह गए हैं। इनमें से 30 लोगों का उपचार छतरपुर जिले के कोविड सेंटर और अस्पताल में चल रहा है, जबकि 13 बुजुर्ग और बीमार मरीजों को इलाज के लिए सागर सहित अन्य शहरों में रेफर किया गया है। गुरुवार को एक बार फिर कोतवाली के समीप कपड़े की दुकान संचालित करने वाले एक 45 वर्षीय कारोबारी सहित 3 नए मरीज मिले, जबकि 10 मरीजों की छुट्टी हुई। जिले का रिकवरी रेट अब 86.4 हो गया है। शहर के पिपरसानिया मोहल्ले में रहने वाले 45 वर्षीय कपड़ा कारोबारी कोतवाली के समीप उपभोक्ता भंडार इमारत में ही साड़ी की दुकान संचालित करते हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्हें खाने में स्वाद और गंध महसूस नहीं हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने जिला अस्पताल के फीवर क्लिनिक पहुंचकर अपना सैंपल दिया था। उनके सैंपल का नतीजा गुरुवार को प्राप्त हुआ, जिसमें वे कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी तरह शहर के सटई रोड पर सीनेट्स कॉलोनी में रहने वाले एक 60 वर्षीय व्यक्ति अपनी अन्य बीमारी का इलाज कराने के लिए बाहर जाने वाले थे। इसके पूर्व उन्होंने छतरपुर में जब कोरोना का टेस्ट कराया तो वे पॉजिटिव पाए गए। एक अन्य मामला मऊ दरवाजा से सामने आया है। विगत दिवस एक महिला और उसकी बेटी पॉजिटिव पाई गई थी। अब महिला के 48 वर्षीय पति पॉजिटिव पाए गए हैं। मऊ दरवाजा निवासी उक्त व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस कारोबारी हैं। इनकी पत्नी और 16 वर्षीय बेटी पहले से ही महोबा रोड के कोविड केयर सेंटर में इलाजरत हैं। उधर गुरुवार को छतरपुर के विभिन्न कोविड केयर सेंटर से भर्ती 9 एवं सागर में भर्ती 1 मरीज को कोरोना को परास्त करने के बाद छुट्टी मिली। महोबा रोड कोविड केयर सेंटर में कोरोना को मात देने के बाद एक नौजवान ने कैमरे के सामने कोरोना संक्रमण की अपनी परेशानियों और उससे मुकाबले की कहानी को एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया। उक्त युवक ने प्रशासनिक और कोरोना वॉरियर के इंतजामों की तारीफ कर दूसरों को भी इस बीमारी से लड़ने की प्रेरणा दी। मैंने अपना कहते ही कोरोना टेस्ट करवाया, 4 दिनों बाद मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आया। मुझे महाराजा की तरह यहाँ लाए थे, एक नई एम्बुलेंस पर मुझे को बिठाए थे। मुझे छात्रावास में क्वारंटीन कर दिया, कई प्रश्न चिन्हों को मेरे मन में भर दिया। इस बीच गुरुवार को एक बार फिर छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की। अपील में कई बिंदुओं को उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि सैंपलिंग से लेकर रिजल्ट आने के बीच का समय आइसोलेट करने का समय होता है, उस पर सावधानी बरतें। उन्होंने वायरस की चेन को तोड़ने के लिए भी आम जनता से सहयोग मांगा। कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर अगर आपके परिवार के अंदर किसी को भी लक्षण है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, तो कोरोना की जांच जरूर कराएं। और जांच में जब आपका सैंपल लिया जाता है, सैंपल लेने से रिजल्ट आने तक अपने आप को आइसोलेट करना बहुत आवश्यक होता है। आइसोलेशन में अगर आपके घर में अलग कमरा है, अलग बाथरूम है, तो आप अपने घर में रह सकते हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो गोरैया रोड पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, आपको वहाँ रहना चाहिए। उसके पीछे तर्क ये है कि अगर आप घर के साथ में रहेंगे तो आप अगर पॉजिटिव हुए तो आप पूरे घर के अन्य सदस्यों को भी पॉजिटिव करेंगे और उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो आपके अपने परिवार के बाकी सदस्यों का जीवन बचाने के लिए ज़रूरी है कि आपको जब तक कि सैंपल का रिजल्ट नहीं आ जाता है आइसोलेट रहना चाहिए, और उससे आपका परिवार बचेगा, साथ साथ शहर और ज़िला भी इससे बचेगा कोरोना के प्रभाव से। तो मेरा अनुरोध है कि डरें नहीं, सामने आएँ और अगर लक्षण हैं तो उनके सैंपल कराएं, और सैंपल आने के बाद आपका इलाज होगा जो भी अभी नॉन्स में है। और उसे आपने देखा है कि अभी हमारे ज़िले में 376 में से 321
केसेस ठीक हो चुके हैं। हमारा 86% के आसपास रिकवरी रेट है। तो ये सारे मरीज अगर ठीक हो सकते हैं तो आप सभी भी ठीक होंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। परंतु इसमें बस आवश्यकता ये है कि समय रहते आप अपनी जांच करा लें, और अगर आपके अंदर कोरोना पाया जाता है तो आइसोलेशन में रहने के लिए कोविड केयर सेंटर में आए, और सैंपल जब लिया जाता है उतने दिनों अपने आप को आइसोलेट करें। ऐसा करने से आप अपने परिवार और समाज को बचाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और मेरा पुनः ये अनुरोध है कि सैंपल कराने आगे आएँ जिनको भी लक्षण है। थैंक यू। अब नजर डालते हैं आज के कोरोना फैक्ट फाइल पर। जिले में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 382 तक पहुंच चुकी है। हालांकि इसमें से 331 लोग ठीक हो चुके हैं। जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 43 है। मौत के 8 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक जिले में 11,608 लोगों की कोरोना जांचें की गईं और जिले का रिकवरी रेट अब 86.4 हो गया है। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। नमस्कार।